यस क्लास 12 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। हाफ लाइफ क्या होती है, मीन लाइफ क्या होती है, उनके बीच क्या रिलेशन होता है। हाफ लाइफ की यूनिट क्या होती है। सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है कि बैक्वेरेल और क्यूरी में रिलेशन बताइए। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वही एटम एंड न्यूक्लियाई यूनिट है और लेसन है आपका न्यूक्लियाई। इट इज लेसन नंबर 13 एनसीईआरटी एंड इट इज योर फोर्थ पार्ट। द टॉपिक इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है आपका एटम न्यूक्लियाई कंप्लीट होने का। इसके बाद लास्ट टॉपिक, लास्ट आपकी यूनिट बचती है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इट विल टेक हार्डली 4 to 5 turns in a very simple way. Either this week or in the coming week, your class 12 physics syllabus will be completed. मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी लेसन आपका थियोरेटिकल है और सिर्फ इसमें एक टाइप का न्यूमेरिकल मिलता है जो आपके पेपर में आता है। दैट आई विल टेल यू व्हेन द टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन आवर डिस्कशंस। तो आप देखिए, मास किसी सब्सटेंस का उसकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती है और वो कभी नहीं बदलता, मीडियम पे भी डिपेंडेंट नहीं होता है। मास दो प्रकार का होता है, एक रेस्ट मास होता है जिसे m0 से दिखाते हैं, दूसरा आपका मूविंग मास है जो m से दिखाते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने मूविंग मास और रेस्ट मास के बीच रिलेशन बताया, m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v²/c², where v is the velocity of the object whose mass is m0 and c is the speed of light। ये कहा गया है कि इट इज यूनिवर्सल कंसेप्ट, that is mass and energy are equivalent and always their sum is equal to constant. Mass plus energy is always constant. इसके बाद आता है यहाँ पे आइंस्टीन का रिलेशन है, मैं आपको देता हूँ, E is equal to delta m into c square. E is equal to delta m into c square. तो इस तरीके से डेल्टा m आपका वेरिएबल मास है, c² स्पीड ऑफ लाइट है और यहाँ पे जो डेल्टा m है वो आपका मास माइनस m0 हो जाएगा, रेस्ट मास माइनस मूविंग मास हो जाएगा और ये कन्वर्ट होके बदल जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। अब आता है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। प्रोडक्शन का मतलब होता है पेयर का प्रोड्यूस होना, एक से दो बनना, और एनिहिलेशन का मतलब है कि दो कंबाइन करके एक बने। तो आज के वीडियो में हम लोग पेयर प्रोडक्शन पढ़ेंगे और पेयर प्रोडक्शन में हम आपको ये बताएंगे कि होता क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है और किसी पेयर को प्रोड्यूस करने में कितनी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है। तो पेयर प्रोडक्शन क्या होता है कि व्हेन एनर्जेटिक गामा फोटोन स्ट्राइक्स विद द न्यूक्लियस। ये देखिए, ये गामा फोटोन है, न्यूक्लियस से स्ट्राइक कर रहा है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला बनता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा बनता है पॉजिट्रॉन और इसकी इक्वेशन h इज इक्वल टू h, ये h इज इक्वल टू ये -1 β0 दैट इज इलेक्ट्रॉन प्लस 1 β0 दैट इज प्रोटॉन। अब सवाल ये आता है कि वो मिनिमम कौन सी एनर्जी है जिस एनर्जी से गामा फोटोन न्यूक्लियस से टकराए और न्यूक्लियस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे और वो भी पेयर बनाए। पेयर मीन्स इक्वल अपोजिट नेचर, सेम मैग्नीट्यूड। तो E is equal to m0 into c², मास 9.1 10⁻31 और c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। When you will solve it, you will get 8.21 into 10⁻14 जूल। जब इसको 1.6 into 10⁻13 से डिवाइड करेंगे, it will converted into million electron volt. It will be converted into million electron volt और ये आपका 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपको एक न्यूक्लियस को ब्रेक करने में 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर दो न्यूक्लियस होते हैं
तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट 0.51 इंटू 2 दैट इज 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब हम इसी के साथ आज का ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं और आपको नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक का बता देते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक दैट इज टुमारो वी विल स्टडी अबाउट पेयर एनिलेशन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मास डिफेक्ट क्या होता है और मास डिफेक्ट का बाइंडिंग एनर्जी से क्या रिलेशन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू विद दिस वीडियो।